हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप आप सभी के सभी अच्छे होंगे। और थैंक यू सो मच कि लास्ट वाली वीडियो पे आपने मुझे बहुत ही प्यार दिया। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए कि सर बहुत ही अच्छी डिटेल वीडियो थी हमारे पास। ऐसी डिटेल वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। और कई बच्चों ने मुझे ये भी कमेंट किया कि सर पूरा पेपर एक बार सोल्व करा दीजिए। हाँ, बिल्कुल मैं पूरा पेपर आपको सोल्व कराऊंगा। मैं सारा का सारा पेपर एक ही वीडियो में लेकर आऊंगा। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, हम एक एक करके सोल्यूशंस आपको देते जा रहे हैं। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जा रहा है वैसे वैसे मैं आपके लिए डिटेल वीडियो बनाता जा रहा हूं। ठीक है, जैसा कि मैं कमेंट पढ़ रहा हूं तो वो मुझे बोल रहे हैं कि सर कौन कौन सी बुक्स हमें करनी चाहिए। यस, तो मैं आपको डिटेल वीडियो बना के दूंगा कौन कौन सी बुक्स आपको करनी चाहिए। अगर आपको बेसिक बुक्स ध्यान में रखकर करनी है, यानी अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, तो वो भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा। अगर आपको लगता है कि मुझे जेई मेंस को टारगेट करना है, उसके लिए भी मैं बुक्स आपको रिकमेंड करूंगा। अगर आपको जेई एडवांस करना है तो मैं हूं ना आपके लिए, तो वो भी मैं बुक्स आपको रिकमेंड करता रहूंगा। और आपको मैं यहां इस चैनल के थ्रू आपको बहुत सारे एडवांस में आए हुए क्वेश्चंस जो आ भी सकते हैं वो भी मैं आपको इस चैनल पे करवाता रहूंगा। मैं ऐसा नहीं है कि आपको 26 का पेपर, मैं आपको आने वाला जो 25 अभी जो गया था उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, 24 में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, यानी प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चंस आए थे मैं आपको सारे सॉल्व कराऊंगा यहां पर। ठीक है ना। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए थे, उसमें से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपने पढ़ लिया है, अगर आप 12th स्टैंडर्ड में है या ड्रॉपर हैं, तो आपने 12th स्टैंडर्ड में ये पढ़ लिया होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी जो 11th वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अभी ये डिस्कस नहीं किया होगा, पर ये वीडियो वो भी देख सकते हैं कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट ईयर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपने जब पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशन थी। अगर आपने देखा होगा तो हमारे पास वेरिएबल सेपरेशन थी, होमोजीनियस थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी। अगर आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा होगा तो आपको यह भी पता चला होगा कि बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन भी होती है। तो बर्नौलीज के बारे में भी आपको डिस्कस करना है। पर ये वाला जो क्वेश्चन आया हुआ था ये बहुत ही आसान तरीके से वेरिएबल सेपरेशन से आया हुआ था। तो वेरिएबल सेपरेट तो मानते हो आप सभी के सभी इजी होता है, बट क्वेश्चन पूछने वाले ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस क्वेश्चन को डिजाइन किया और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको पूछा। अब देखते हैं वो क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देख पा रहे होगे जो 12th स्टैंडर्ड में है या फिर अभी ड्रॉप लिया है उन्होंने, तो वो क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। बट बाकी तो मैं आपको करवा ही रहा हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है अगर आप ध्यान से देखोगे वेरिएबल सेपरेशन में, तो ऊपर वाले में अगर आप ध्यान से देखोगे तो y क्यूब आपको कॉमन दिख रहा है, नीचे वाले में क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है। तो वेरिएबल सेपरेशन कौन सी टेक्निक होती है? वेरिएबल सेपरेशन वो टेक्निक है जिसके अंदर आप वेरिएबल्स को, मतलब x और y को सेपरेट आउट कर सकते हो, यानी अलग अलग कर सकते हो, अलग अलग करने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए, दैट इज dy by dx इज इक्वल टू, ठीक है, हम डायरेक्टली कॉमन ले रहे हैं, दैट इज y क्यूब हमने कॉमन ले लिया। अगर मैं y क्यूब कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट में बचेगा e की पावर 5x प्लस 1। और नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या कॉमन आ रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो e की x कॉमन आ रहा है। तो e की x की पावर कॉमन आ गई तो यहां पे बचेगा 1 प्लस, क्लियर है, y की पावर 4। अब हम क्या कर रहे हैं, हम y और x को अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो y वाला कंपोनेंट को मैं इधर ले जाता हूं तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस y की पावर 4 होल अपॉन में y की पावर 3, दैट इज dy इक्वल टू, में dx को उधर ले जाता हूं तो e की पावर 5x प्लस 1 अपॉन में e की x इंटू में dx। जैसे ही मेरे पास वेरिएबल सेपरेट आउट हुए तो हमें क्या करना होता है, हमें इंटीग्रेट करना होता है, यानी दोनों तरफ, यानी जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी उससे हमें एक प्रॉब्लम बनानी है, मतलब उसे हमें एक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो इक्वेशन में कन्वर्ट करके आ जाता है तो इंटीग्रेशन टू बोथ साइड, इंटीग्रेशन टू बोथ साइड्स। अगर मैंने इंटीग्रेशन कर दिया है इन दोनों को तो मेरे पास क्या बनेगा, दैट इज इंटीग्रेशन, दिस इज 1 प्लस y की पावर 4 होल अपॉन में y की पावर 3, दैट इज dy इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 5x प्लस 1 e की पावर x dx। अब मैं क्या कर रहा हूं, इंडिविजुअली डिवाइड करके आ रहा हूं। तो इंडिविजुअली डिवाइड करूंगा तो दिस इज y की पावर, क्लियर है, -3 हो जाएगी, 1 से डिवाइड करेंगे, यहां पर आ जाएगा y इंटू में dy। अगर इसको करके आते हैं तो ये हो जाएगा e की पावर 4x, 5x है, x ऊपर जाके माइनस हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा हमारे पास e की पावर -x, ठीक है, dx। चलो अब इंटीग्रेशन हम सभी को पता ही है, सिंपल इंटीग्रेशन है हमारे पास। अगर हम इंटीग्रेशन करके आते हैं, क्लियर है, तो यहां पर मेरे पास क्या बनेगा, दिस इज y की पावर -2 अपॉन में
-2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 2। ओके, यहां पर करूंगा तो दिस इज ई की पावर 4x अपॉन में 4, ई की पावर -x अपॉन में -1, और यहां पर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट से। यानी सबसे पहले हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर क्या करना होता है, हमें कांस्टेंट c निकालना होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसने मुझे इनिशियल वैल्यू में क्या दे रखा है, उसने कहा जब x की पावर यानी x की जो वैल्यू है वो 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 1/√2। यानी y 0 का मतलब होता है x की वैल्यू यहां पर 0 दे रखी है और y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/√2। अब इसको सॉल्व करके आते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो सॉल्व करके देखते हैं। अगर मैं यहां पर एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं 2 को उधर लेके जा रहा हूं, तो 2 को लेके जाएंगे तो यहां पर आ जाएगा y की पावर -2 अपॉन में -1, दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू, मैं 2 को उधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहां आ जाएगा e की पावर 4x अपॉन में 2 हो जाएगा। जब 2 जाएगा तो यहां से कैंसिल हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, e की पावर -x और 2 इसके साथ आ जाएगा और यहां आ जाएगा 2c। ठीक है, अब हमें जो इनिशियल वैल्यू दे रखी है हम सब्स्टिट्यूट करके आ जाते हैं। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं दैट इज पुट x इज इक्वल टू में 0। उस टाइम पे मुझे y की वैल्यू दे रखी है 1/√2। अगर 1/√2 दे रखी है तो सब्स्टिट्यूट करके आते हैं। इसको मैं पहले लिख रहा हूं, ठीक है, y स्क्वायर -1 अपॉन में y स्क्वायर इज इक्वल टू में e की पावर 4x अपॉन में 2 -2 इंटू में e की पावर -x प्लस 2c। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट करके आ जाते हैं। जब मैंने सब्स्टिट्यूट किया यहां पर तो यहां पर आ जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर -1 अपॉन में 1 अपॉन में √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में e की पावर 4 इंटू में 0 अपॉन में 2 -2 इंटू में e की पावर -0 प्लस 2c। ठीक है ना, बहुत सिंपल स्टेप किया मैंने, बस x की जगह मैंने 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया और y की वैल्यू उसने मुझे दे रखी थी 1/√2 तो मैंने वो सब्स्टिट्यूट कर दी। इसको यूज करके मुझे कांस्टेंट c निकालना है तो c निकाल लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, दिस इज 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -2, दैट इज 1, तो दिस इज 1/2 -2 प्लस 2c। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो रहा है, तो 2c की वैल्यू आ रही है 0, तो c की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर c की वैल्यू 0 आ गई तो मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करके अपनी एक इक्वेशन बना लेता हूं। तो मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन बनकर आ गई y स्क्वायर -1 अपॉन में y स्क्वायर e की पावर दैट इज 4x होल अपॉन में 2 -2 टाइम्स ऑफ e की पावर -x। ये मेरी इक्वेशन बनकर आ गई। जनरली क्वेश्चन यहीं तक पूछा जाता है, पर उसने मुझे थोड़ा सा आगे तक की इंफॉर्मेशन और दी। उसने कहा नहीं नहीं मुझे ये वाली वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे इक्वेशन नहीं चाहिए। उसने कहा मुझे y ऑफ log e की पावर 2 निकाल के बताइए। यानी उसने मुझे x की वैल्यू देकर y की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। तो उसने मुझे क्या कहा है कि दैट विल बी, जो x की वैल्यू है, ठीक है, x की वैल्यू वो log e की वैल्यू 2 है, तो इसको इधर ले आते हैं। जब log उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यानी e की पावर x की वैल्यू मेरे पास 2 बनकर आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बच्चा कहता है सर दिख रहा है मुझे यहां पर e की पावर x दिख रहा है। मैं कहा हाँ, यहां भी दिख रहा होगा, यहां भी दिखेगा, टेंशन मत लो। कैसे दिखेगा अब वो देख लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज y स्क्वायर -1/y स्क्वायर, दिस इज, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं e की पावर x की पावर 4 होल अपॉन में 2 और -2 इसको मैं लिख लेता हूं इसके नीचे e की पावर x लिख लेता हूं, ठीक है ना। अब मुझे e की पावर x की वैल्यू कितनी पता है, 2 पता है, सब्स्टिट्यूट करके आ जाते हैं। तो यहां आ जाएगा y स्क्वायर -1/y स्क्वायर इज इक्वल टू में दिस इज 2 की पावर 4 होल अपॉन में 2 -2 अपॉन में 2, तो दिस इज y स्क्वायर -1/y स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा दैट विल बी 16, दैट इज 8 -1। तो मेरे पास इक्वेशन बनकर आ गई, ये मेरे पास एक इक्वेशन बनकर आ गई। मुझे अभी y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट, y की वैल्यू निकाल कर आनी है। अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो आप इसको पावर 4 में मत लेके जाइए। आप सभी ने बेसिक पढ़ रखा होगा, जब भी मेरे पास ऐसी इक्वेशन बनकर आए जिसमें पावर 2 का है तो वो क्वाड्रेटिक की फॉर्म में जाएगी। चलो इसको आगे करके हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो मेरे पास इक्वेशन बनकर आ रही है y स्क्वायर -1/y स्क्वायर इज इक्वल टू में 7। अगर मेरे पास आ जाए तो मैं क्या करूंगा, कोई भी वेरिएबल लेट कर लेता हूं। आप t लेट कर सकते हो, a b c जो आपको लेट करना है, तो मैं t मान लेता हूं। तो मैंने क्या किया, लेट y स्क्वायर को मैंने मान लिया t, तो मेरी इक्वेशन बनकर आ जाएगी t -1/t इज इक्वल टू में 7। क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, तो दिस इज t स्क्वायर -1 इज इक्वल टू में 7, इधर आ जाएगा। तो दिस इज t स्क्वायर -1 इज इक्वल टू में 7t, उठाकर इधर ले आते हैं, तो दिस इज -7t -1 इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक बनकर आ गए।
अब क्वाड्रेटिक बनकर आ गया तो मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लगा देते हैं, आप सभी को पता है। तो मेरे पास इक्वेशन बनकर आ जाएगी टी इज इक्वल टू में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो दैट इज टी इज इक्वल टू में माइनस बी की वैल्यू है दैट इज -7, तो -7 पुट करके आ जाते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट में -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है दैट इज 1, दिस इज -1 होल अपॉन में दैट इज 2 इंटू में 1। फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। अगर सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इक्वल टू में दैट विल बी 7 प्लस माइनस अंडर रूट में, ठीक है, दैट इज 49 प्लस 4, तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास 53 और होल अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप ऑप्शंस में जाके देखोगे तो देखते हैं कुछ ऐसा कुछ मिल रहा है क्या हमें। हाँ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर मेरे पास एक तो होल अंडर रूट आ रहा है, 2 होल अंडर रूट के साथ है और 2 विदाउट अंडर रूट है। तुम कहोगे सर विदाउट अंडर रूट वाले को टिक करो फटाफट, नहीं 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 नहीं, हमें y की वैल्यू निकालनी है, t की वैल्यू नहीं निकालनी। इसका मतलब सर ये तो हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी p स्क्वायर, तो p स्क्वायर है तो दिस इज प्लस माइनस रूट ऑफ 53, ठीक है, होल अपॉन में 2। अगर मुझे p की वैल्यू निकाल कर आनी है तो अंडर रूट में हो जाएगा 7 प्लस माइनस रूट ऑफ 53 होल अपॉन में 2। देखते हैं आपको कोई ऑप्शन ऐसा नजर आ रहा है। ओके, अब बहुत सारे बच्चों को नजर आ रहा होगा सर ये रहा ऑप्शन, ये रहा। हाँ, यही ऑप्शन है, पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें तो प्लस माइनस नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है वो ध्यान से देखते हैं। अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो मेरे पास ये t की वैल्यू निकल कर आई है और ये है p स्क्वायर, और p स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी। p की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी, बाहर नहीं, अंदर की वैल्यू बोल रहा हूं, अंदर की वैल्यू वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर मैं इसको नेगेटिव ले लेता हूं तो ये होल क्या हो जाएगा, 53 की वैल्यू 7 से बड़ी होगी ना, क्योंकि 49 होता है, तो वो माइनस क्या ले लेगा, नेगेटिव वैल्यू लेगी, और पी स्क्वायर कभी नेगेटिव, यानी कोई भी स्क्वायर वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो कौन सी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। यही छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। इट माइट भी वो एक ऐसा ऑप्शन रख सकता था जिसमें वो माइनस दे देता, तो कहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये भी ऑप्शन सही है और वो वाला ऑप्शन भी सही है, आपको थोड़ा ध्यान लगाना है। तो यहां पर हम कौन सी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके आएंगे, यानी जो मेरा आंसर होगा दैट विल बी 7 प्लस रूट 53 अपॉन में 2। आई होप आपको यह सोल्यूशन समझ में आ चुका होगा कि हमने प्लस वाला क्यों लिया। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लग रही है तो आप दोबारा से इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। अगर आपसे छोटी छोटी चीजें मिस हो जाती हैं तो आप बार बार इन्हीं चीजों पे प्रैक्टिस कीजिए। तो बेसिक पे अगर आप मेहनत करते रहोगे तो आपके एडवांस में बहुत अच्छा पेपर आपका जाएगा। तो आपके पास, जिनके पास भी अभी जो 11th में आए हैं या अभी 10th कर रहे हैं, आप 11th में आपका मेन एम है कि भी मुझे तो जेईई एग्जाम को फाड़ देना है, बिल्कुल निकाल देना है, तो प्लीज इस चैनल से जुड़े रहिए। मैं बहुत सारी डिटेल वीडियोस बनाता रहूंगा। और जैसा कि भी मैं कमेंट में भी देख रहा हूं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर 10th का भी वीडियो लेकर आइए। हाँ, मैं 10th की भी वीडियोस लेकर आऊंगा। उसके लिए तो मैं पूरा का पूरा एक पूरी जितने भी चैप्टर्स हैं उनको ऐसा नहीं कि वन शॉट में, देखो वन शॉट इज वेरी गुड, बट मैं क्या करूंगा, पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस आजकल बना रही है सीबीएसई, उसी के ऊपर बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको पूरी डिटेल वीडियोस दे सकूं। अगर आपने वो वाले चैप्टर, जैसे बात करते हैं हम पॉलिनोमियल्स की, ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। अगर आप ये बेस बना के चलोगे 9th और 10th वाले स्टूडेंट्स, तो आपको 11th 12th में दिक्कत नहीं आएगी। तो पॉलिनोमियल्स बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हमसे नहीं हो पा रहे, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। अब रट्टाफिकेशन तो चलेगा नहीं, क्योंकि हमारे पास बोर्ड में अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ गए जैसे पहले होता था कि हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को क्रैम कर लिया, वही क्वेश्चंस आ गए और हमने उतार दिए और हमारे आगे 100 आउट ऑफ 100। वी आर वेरी हैप्पी कि सर मैंने 100 ले लिया। जैसे वो 11th मैथ्स करने की कोशिश करता है, वहां पहुंचता है, वो कहता है यार ये कौन सा नया मैथ्स है, मेरे तो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स थे, अब मुझे क्या हो गया, क्या मेरा मैथ्स खराब हो गया? नहीं, मैथ्स खराब नहीं हुआ है, क्योंकि आपने वहां पर जाकर अपने दिमाग को ओपन नहीं किया कि मेरे पास ऐसी चीजें भी पढ़नी है हमें। तो 10th स्टैंडर्ड में मैं ऐसे ही बैच लॉन्च कर रहा हूं जिसके अंदर मैं पूरा बेसिक टू एडवांस, यानी जैसे कि आप मेरा चैनल देख भी पा रहे होगे, फाउंडेशन टू एडवांस, तो मैं 9th और 10th के लिए कुछ वर्कशॉप्स लेकर आ रहा हूं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, बेसिक पे पहले ध्यान रखेंगे। यानी 3 वर्कशॉप्स, यानी 3 दिन की जो क्लासेस होंगी उसमें पूरा बेसिक समझाऊंगा कि बेसिक्स होता क्या है मैथ्स का, एक चैप्टर का नहीं, पूरे मैथमेटिक्स का बेसिक क्या होता है। उसके बाद 3 दिन हमारा होगा
मॉडरेट लेवल जिसके अंदर हम क्वेश्चन प्रॉब्लम्स को सही सीखेंगे कि कैसे मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूं, क्या ये वाली अप्रोच भी सही थी, क्या डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस मैं लगवाऊंगा आपसे, करवाऊंगा मैं आपको। लास्ट के जो 4 दिन होंगे यानी 10 दिन की ये वर्कशॉप होगी जिसके अंदर 4 दिन होंगे, उसके अंदर हम एडवांस के क्वेश्चंस करेंगे। क्या ये वाले क्वेश्चंस नहीं, 10th रिलेटेड 9th रिलेटेड के जो एडवांस ओलंपियाड के जो क्वेश्चंस आते हैं वो करेंगे। जब आप उस पे कंसेप्ट बना लोगे यानी 9 10th वाले, तो जब आप उस पे कंसेप्ट बना लोगे तो फिर मैं आपको प्रॉब्लम्स कराने लग जाऊंगा, जैसे कि 9th स्टैंडर्ड में अब इंट्रोड्यूस हो चुका है 11th का सिलेबस, फिर वो मैं आपको कराना स्टार्ट कर दूंगा। तो ये वर्कशॉप बहुत ही जल्दी आने वाली है। कमेंट मैं सुन रहा हूं कि भी सभी के सभी ये लिख रहे हैं कि सर कब आएगी ये वर्कशॉप। बहुत ही जल्दी आने वाली है, इसी चैनल पे मैं अनाउंसमेंट करूंगा। क्या ये सर फ्री होने वाली है? अगर आप कहोगे तो फ्री कर देंगे, नहीं तो थोड़ा सा पेड रहेगी, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मुझे ऐसे यूट्यूब पे प्यार देते रहेंगे तो मैं फ्री कर दूंगा आपके लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बट आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी आप इस चैनल पर आ रहे हैं या मुझसे कभी भी जुड़ रहे हैं तो वीडियोस को जरूर देखिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियोस होंगी। ऐसा नहीं है कि देखो मैं पढ़ा रहा हूं आप और मुझसे सीख रहे हैं, आप अप्लाई करेंगे भी, यस करेंगे, बट मैं आपको यहां पर रियल मैथमेटिक्स दिखाऊंगा कि रियल मैथमेटिक्स होता क्या है। कि जब आप ये अप्लाई करेंगे तो आप आने वाली जो जर्नी है आपकी बहुत ही स्मूथ जाने वाली है। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे कि कोई अगर मेरा टीचर मेरी वीडियो को देख रहा होगा तो वो भी पक्का ये इस चीज को समझेगा, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर लाइफ में आपको पूरी लाइफ में काम आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि वो आपको पेपर क्रैक करने में हेल्प करेगा, इन जनरल भी पूरी लाइफ में आपको काम आएगा। यानी अगर आपका मैथ्स अच्छा होगा तो आपके अदर सब्जेक्ट्स भी इंप्रूव हो जाते हैं, मैंने ऐसा देखा है। और आपको कॉन्फिडेंस भी हाई हो जाएगा अगर आपका मैथ्स अच्छा होगा। तो ऐसा नहीं है कि जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, बट अगर आपका मैथ्स अच्छा हो जाएगा तो यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट कि भी हाँ मैं ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूं। ऐसा मैथ्स की प्रॉब्लम के साथ भी और इन जनरल लाइफ भी जो प्रॉब्लम्स होगी वो भी आप जनरली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ये वीडियो को जरूर देखिए और इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिए जितनी आपने लास्ट वीडियो को प्यार दिया था। और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। ओके।